यस। आप बताइए वेदक सम्यक्त्व किसको कहते हैं? शायपश्मिक सम्यक से शायिक सम्यक बनने ही वाला होता है आखिरी समय में, वो हाँ, वेदक अंतिम समय, समय में जो वेदन करता है अंतिम मौन समय है में। उसका। वेरी गुड। आपके यहाँ पे पीछे डेफिनेशन भी दी हुई है, एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़कर सुनाती हूँ। उसका मीनिंग होता है कि क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व से जब जीव क्षायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी उसे प्राप्त कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, दर्शन सप्तक की प्रकृतियों को क्षय करता हुआ क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है ना। तो अंतिम समय में जो सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन कर रहा होता है ना लास्ट में, तब उसके अंतिम एक समय में जो वेदन करता है, जैसे ही वो कन्वर्ट होने वाला होता है, दैट इज वेदक सम्यक्त्व। वेदक क्षायोपश्मिक समय सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करते हुए। ठीक करना। है। अब यहाँ पे आपकी क्या डेफिनेशन दी है? ऑप्शन चार अनंता बंदे में और दिया दो हुआ है ना, दर्शन, अंतिम समय में दो सम्यक दर्शन तो होने दो। पूर्णीय प्रकृति का उदय के रूप में जो वेदन होता है हम्म। वह वेदन सम्यक्त्व है। हाँ, क्षयोक्षम सम्यक्त्व से जीव जब क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब क्षयोक्षम सम्यक्त्व के अंतिम समय में, क्षयोक्षम सम्यक्त्व के अंतिम समय में सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति का प्रदेशोदय के रूप में जो वेदन यानी अनुभव करता है, वह वेदक सम्यक्त्व कहलाता है। अब यहाँ पे विपाकोदय नहीं है, प्रदेशोदय, प्रदेश में भोगे जाने वाला। ठीक है। यह सम्यक्त्व संगी पंचेंद्रिय के ही हो सकता है, हो याद सकता रखिए। है। अब यहाँ पे एक बात आएगी जो आपके दंडक में काम आएगी। क्या होगी ये बात? कि कोई जीव संगी पंचमी। क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है। अब दर्शन सप्तक यानी कौन कौन सी प्रकृतियां हो गई? दर्शन मोह की संबंधी 3 प्रकृतियां और चारित्र मोह की अनंत 4, और 16 दर्शन प्रकृति। मोहनीय मोहनीय सम्यक मोहनीय। है अनंता अनुबंधी की 4। अनंत बंदे ये याद हाँ, रखिए, अनंता अनुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधित की माया, मान, लोभ, माया, ठीक है, लोभ, फिर मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिश्र मोहनीय, का क्षय कर लिया है। अब कौन बचा? दर्शन सप्तक, दर्शन सम्यक मोहनीय, सम्यक्त्व। सम्यक मोहनीय। मोहनीय, अब सम्यक सम्यक्त्व मोहनीय मोहनीय का सम्यक क्षय कर रहा है मान लीजिए, और जीव काल कर गया। कर काल कर गया। गया यानी मृत्यु हो गई। तो वो अगर जहां पर जाकर उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर? योगलिक तिर्यंच में युगल बन सकता है, और कोई भी तिर्यंच नहीं। तिर्यंच में योगलिक तिर्यंच मनुष्य बन सकता है, देव बन सकता है, और नरक में जा सकता है। वहां जाकर अपनी जब इस प्रकृति का क्षय करता है, तो वो क्षायिक सम्यक्त्वी बन जाता है। लेकिन बन हम गुणस्थान, अरे वो दंडक कितने लेंगे फिर हम? सिर्फ 5 16। स्थावर 3 विकलेंद्रीय को छोड़कर बाकी सारे दंडक आ जाते हैं। समझ में आया ये फंडा? हम्म। हम दंडक किस अपेक्षा से लेंगे तो ये जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो वैसे ही वेदक सम्यक्त्व यानी क्षायोपश्मिक से क्षायिक में कन्वर्ट होते समय का लास्ट समय। तो हमें ये याद रखना है तो क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व का ही भेद है वो, लेकिन कंप्लीट होने का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रहा है? उन दंडकों को भी हमें याद रखना है। ठीक रखना है। है। तो इस अच्छा। अपेक्षा से दंडक भी अलग आएंगे। चलते हैं वापस अपने बोल की तरफ। वेदक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व यानी क्षायोपश्मिक का अंतिम समय, यानी सेम क्षायोपश्मिक जैसा। तो जीव जैसा का ही भेद होगा। कौन सा? अपर्याप्त पर्याप्त दोनों हो सकते हैं। क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है। तो ये वेदक सम्यक्त्व है, तो ये क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने की अपेक्षा से है ना, तो ये अपर्याप्त अवस्था हो सकती है, क्योंकि वहां जाकर वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। तो अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों हो सकती है।
गुणस्थान कितना, क्षयोक्षम के गुणस्थान कितना, 4 से 4 से 14 7 फोर्थ से 7 4 तक से 7 क्योंकि सम्मित्व 4 मोहनीय से 7 तक यानी क्षयोक्षम भाव जो रहता है 7वें गुणस्थान तक ही रहता है। 8वें गुणस्थान से श्रेणी आरोहण हो जाती है। 8वें गुणस्थान से या तो जीव को उपशम सम्मित्व लेना पड़ेगा या क्षायिक, दोनों में से एक क्षायिक आएगा, दोनों में से एक आएगा, वहां क्षयोक्षम रहेगा नहीं। इसीलिए क्षायोपश्मिक सम्मित्व का, क्षायोपश्मिक सम्मित्व का भेद होता है चौथे से 7वां। 7वें गुणस्थान, अब यहाँ पे योग 8वें से श्रेणी। सारे हो सकते हैं क्षयोक्षम सम्मित्व में। अभी वर्तमान में कौन सा सम्मित्व है, क्षयोक्षम सम्मित्व है, तो सारे ही हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आरक लब्धि नहीं है, हाँ महाविदेह में हो सकती है। अब आता है उपयोग। उपयोग कितने, क्षयोक्षम सम्मित्व की अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा नहीं, 3 अज्ञान तो आएंगे नहीं, तीन उसके अज्ञान, 4 ज्ञान 3 3 दर्शन, दर्शन 3 दर्शन। ज्ञान और 3 दर्शन। और लेश्या सारी की सारी आ सकती है। और भाव कितने हैं, हाँ। क्षयोक्षम है तो उदय क्षायोपश्मिक पारिणामिक, बस क्लियर है। और आत्मा सारी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लब्धि सारे, वीर्य अब चौथा गुण स्थान भी है, 5वां भी है, छठा भी है, 7वां भी है, तो सारे आ सकते हैं। तीनों तो दृष्टि सम्यक भवी शुक्ल पक्षी। अब हमें कौन क्या छोड़ना है, दंडक। दंडक में क्या छोड़ना है, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय में आएगा नहीं, आएगा नहीं, तो क्या लेंगे हम, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे। कितने आएंगे, 16। 16 क्लियर है, क्लियर है। तो सेम क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व का भी वैसे क्षयोक्षम सम्यक्त्व, जीव का भेद 13वां 14वां, चौथे से 7वां गुणस्थान योग सारे, और उपयोग ये 4 दोनों ज्ञान सेम ही होंगे ना, वेदक सम्यक और सायोसम दोनों सेम ही होंगे ना, तब सेम तो है, सेम है। क्योंकि उसका अंतिम यहाँ पे थोड़ा सा अंतिम प्रोसेस भाग अलग ही हो है। जाता है। क्षयोक्षम सम्मित्व तो यहाँ से कोई जीव देव गति में जा रहा है तो क्षयोक्षम सम्मित्व लेके जा सकता है, और श्वेतांबर मान्यता के अनुसार तो नरक में जाता हुआ जीव भी क्षयोक्षम सम्मित्व लेके जा सकता है। दिगंबर मान्यता नहीं मानती है। तो ये कई बातें हैं, लेकिन वेदक सम्मित्व तो कब आता है, उसका एकदम लास्ट। प्रोसेस अलग हो जाता है ना। क्षायिक सम्मित्व प्राप्त करना है तो वो क्षयोक्षम का अंतिम समय है ना, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। तो है तो सेम ही है, समझने की हाँ। अपेक्षा से हमें इसे थोड़ा खोल के समझना चाहिए। क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। हाँ। तो वो वैसे उपसम ही वाला है, भाभी वेदक नहीं करता है क्या? क्या, उपसम वाला नहीं करे, उपसम सम्यक जो जा रहा है जी, श्रेणी लेते हैं ना क्षायिक और औपसमिक हाँ हाँ, श्रेणी, तो क्षयोपसम से उपसम में जा रहा है, वो वेदक का नहीं करता है। वेदक मतलब अंतिम समय में भोग क्षय करने वाली, तो ये मोस्ट प्रोबेबली वही आती है, वो उपशम वाले में पढ़ने में नहीं आई है, शायद नहीं होता होगा, इसीलिए मैंने कभी पढ़ा नहीं अभी तक। क्षायिक का तो इसमें भी लिखा है और दूसरे आगमों में भी पढ़ा हुआ है, उपशम का नहीं पढ़ा है। तो वेदक सम्यक तो कर्म प्रकृतियों को क्षय करता है, तभी अंतिम समय में वो आता है। प्रदेशोदय में जो अंतिम समय में सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन करता है, वही टाइम होता है वेदक सम्यक्त्व, है ना। ठीक। हाँ, तो ये आ गया क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व में जीव के भेद 13वां 14वां, गुणस्थान चौथे से 7वां, योग 15 ही, उपयोग 4 ज्ञान और 3 दर्शन, लेश्या 6, भाव तीनों ही, कौन कौन से भाव, औदयिक क्षायोपश्मिक पारिणामिक, क्योंकि उपशम और क्षायिक कुछ आया नहीं है तो होगा नहीं, है ना। अब आता है आत्मा, 8 ही हो सकती है, और वीर्य लब्धि 5 ही, वीर्य 3 ही, दृष्टि सम्यक भवी पक्ष शुक्ल। अब आता है दंडक से, 1 मिनट बैटरी लो हो गई। तो दंडक कौन कौन से, सेम वही वेदक वाले 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़कर।
क्षायिक सम्यक्त्वी, अब क्षायिक सम्यक्त्व कहाँ किसको मिल सकती है? मिलती तो मनुष्य भव में ही है, वो भी केवली के पाद, तीर्थंकर या केवली होते हैं ना, उनके पाद मूल से ही मिलती है, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्य भव में प्राप्त होने पर, क्षायिक वो जो प्रोसेस कंप्लीट करने का मैंने आपको बताया कि भाई कोई क्षायोपश्मिक सम्यक्त्वी जीव है, उसको क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो रही है और काल कर गया तो कहाँ कंप्लीट कर सकता है? चारों गतियों में, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़कर, बता दिया ना किस अपेक्षा से कौन सा, किस अपेक्षा से कौन सा, ठीक है। तो उस अपेक्षा से हमें दंडक लेने हैं, मिलती केवल मनुष्य भव में है। याद रखिए, क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती मनुष्य भव से है स्टार्ट, कंप्लीट वो जो है प्रोसेस वो कहीं पे भी जाके कर सकता है अगर काल कर जाए तो, ठीक है। तो क्षायिक सम्यक्त्वी में जीव का भेद कौन सा? 13वां और 14वां दोनों हो सकते हैं, और इसके गुणस्थान ये 14 से 14वें तक, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व भाभी, आने ये के बाद 13वां भेद जो लिया है वो इसी अपेक्षा से लिया है क्या, कि हाँ, किसी इसी भी अपेक्षा गति से में कर लिया है, सकता है? इसी अपेक्षा से लिया है ना। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की अपेक्षा से ना, मनुष्य हाँ, वो जो काल कर मनुष्य रहा की है अपेक्षा क्षायिक से सम्यक्त्व प्राप्त कल हो, का, हाँ लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व का ही ओके, प्रोसेस है ना, 6 प्रकृतियों का क्षय कर दिया, 7वीं का क्षय करना है ना, तो वो हाँ का प्रोसेस, तो इस अपेक्षा से यहाँ पे कि कौन सा है? 13वां और 14वां। अब आता है गुणस्थान कौन सा? 4 से 14वें तक, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व का नियम क्या है? आने के बाद जाति जाता नहीं है। जाता नहीं, जाता और नहीं। योग कितने सारे हो सकते हैं? उपयोग, अब यहाँ पे हमने गुणस्थान कौन से लिए हैं? ज्ञान में है, 14 तक लिए, तो फिर ज्ञान को छोड़ना है। 11 से 14 सिर्फ तक, अज्ञान 3 में याद आएंगे और रखिए, सारे ही आए। याद रखिए, हमको याद रखना है। 5 ज्ञान, हाँ 5 ज्ञान 4 विज्ञान। हाँ, याद रखना है, फिर भी याद रखना है, हमने जीव के भेद किस अपेक्षा से लिए हैं, गुणस्थान किस अपेक्षा से लिए हैं, तो फिर कितने होंगे, है ना। अब आता है लेश्या में सेम सारी भाव पांचों ही, पांचों ही कैसे आए? समझ में आ गया ना पांचों ही वाला? 6 इसमें हो गया ना, तो हाँ 5 ही आ जाएंगे। हाँ, है ना। आत्मा 8वीं, लब्धि 5वीं, वीर्य 3 ही, और दृष्टि 1, सम्यक भवी और दंडक सेम 16 ऊपरवत और एक शुक्ल पक्ष। क्लियर है? कोई डाउट? एकदम खुल गया ना अच्छे से? वापस अगर नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग देख के वापस रिवाइज करते जाइएगा। कहीं सुनते समय तो ऐसे लगता है आ गया, और जब पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, इसमें ऐसे कैसे आया, इसमें ये क्यों आया, क्या बताया था, भूल गई, क्या हुआ, ठीक है। ओके, अब आता है भाभी ये क्षयोपश्मिक सम्यक्त्व वाला काल हम्म। करेगा ही करेगा वेदक बनने में, ये शायिक बनने जरूरी से पहले। नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर हो तो। कई जीव होते हैं ना, मान लीजिए कोई सीधे सीधे चल रहा है, कोई चलते चलते गिर भी सकता है, कोई मर तो भी सकता दोनों पॉसिबिलिटीज है, है, दोनों काल कर दोनों भी option सकता है, नहीं भी कोई, कर सकता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि काल करे ही करे। यहाँ तो हमको मैक्सिमम वाली सिचुएशन लेनी है कि अगर कर सकता है तो क्या क्या हो सकता है, तो भाई काल कर सकता है, नहीं करे तो वेल एंड गुड ही है ना, वो तो नॉर्मली आ रहा है। लेकिन अगर करे तो फिर हमको ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी, है ना। समुच्चय के हिसाब से। मिथ्यात्वी, मिथ्यात्वी में जीव के भेद कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्वी कौन बनेगा, एक इंद्रिय ही मिथ्यात्वी होंगी, द्विंद्रिय ही मिथ्यात्वी होंगे, या द्विंद्रिय समित्वी ही होंगे, जरूरी नहीं है। सास्वादन तो एक्सेप्शनल केस है कि भाई कभी किसी में हो सकता है, बाकी सब तो मिथ्यात्वी ही है ना। तो वैसे ही जीव के 14 ही भेद मिथ्यात्वी हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है गुणस्थान, मिथ्यात्व का गुणस्थान कौन सा? पहला। पहला योग, अब मिथ्यात्वी है तो वैक्रिय लब्धि तो कर ही सकता है मिथ्यात्वी, लेकिन वो आहारक लब्धि कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ले अब उपयोग,
तीन अज्ञान तीन दर्शन, क्योंकि ज्ञान हम लेंगे नहीं, और दर्शन तो सहचर होते हैं, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, दोनों के साथ चला ज्ञान जाता हो है ना। उसके लिए तो कोई भेदभाव है नहीं दर्शन के लिए, वो तो भले ज्ञान है तो भी वो साथ में जाएगा, अज्ञान है तो भी वो साथ में तो चला के साथ जाएगा। में जाए। हाँ ठीक है, एक मिनट। उसके बाद आता है लेश्या। लेश्या मिथ्यात्व में भी छो ही हो सकती है। अब पूछोगे कैसे, क्योंकि संगीत सुख में प्रथम कैसे, सुन हाँ, मनुष्य कैसे में सुख में भी लेता कैसे हो सकती है मिथ्यात्व में? हो सकती है। क्योंकि देखो, हम अगर ऐसे देखें, क्या मिथ्यात्वी गुण स्थानों में आगे नहीं बढ़ेगा? अगर शुभ भाव शुभ प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो हमेशा मिथ्यात्वी ही रहेगा, फिर तो वो कभी ऊपर के गुण स्थानों में आएगा ही नहीं। नहीं तो फिर वो गुणस्थान में आने के बाद ही उसमें आएगी ना, या उसी समय बाद आ में जाए? कैसे आएगी? तो गुणस्थान में आएगा कैसे? भावों की विशुद्धि नहीं होगी, अच्छे मन में अच्छे भाव नहीं आएंगे, जब तक भाव धारा अच्छी नहीं होगी तब तक तो वो गुणस्थानों में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो मिथ्यात्वी की करनी भी जो विशुद्ध करनी है, जैसे तप को अच्छा मानता है, ब्रह्मचर्य को अच्छा मान, कोई भी भगड़े सन्यासी साधु है मान लीजिए, अगर एक अपेक्षा से अगर किसी को मिथ्यात्वी माने या जो भी है, सम्यक्ति हमें मूल में नहीं पता कौन होता है, लेकिन अब कोई ऐसा सन्यासी है, तापस है, जो ब्रह्मचर्य को अच्छा मान रहा है, उसके बहुत उत्कृष्टता से पालन कर रहा है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है उसके, है ना, लेकिन उत्कृष्टता से शुभ भाव होंगे तभी तो अच्छे विचार आएंगे। शुभ भाव ही नहीं है। लेशिया मतलब क्या है? भाव धारा। अच्छे भाव है तो अच्छी भाव धारा हो रही है। अच्छे विचार कब आएंगे? अच्छा, सुसाइड करने का विचार कब आएगा? जब बहुत निकृष्ट भावधारा होगी, यानी कृष्ण लेशिया होगी, नील लेशिया, है ना। तो मन में आएगा कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं। जब साधु बनने की भावधारा कब आती है? जब मन में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। तो मिथ्यात्वी के भी छहो ही लेशिया हो सकती है। क्लियर है? हाँ। वो एग्जाम्पल है ना रेखा भाभी, वो तामली तापस का, मिथ्यात्वी में इतने तप करते वो तामली तापस का, हाँ, अगर लेकिन वही सम्यक्तवी होता तो कितने भव हो जाते वो। सम्मित्व और मिथ्यात्व की अपेक्षा से दिया है, लेकिन उसकी भावधारा बड़ी शुद्ध थी। भावधारा बहुत अच्छी रहती है। भावधारा शुद्ध होने से जीव श्रेणी आरोहण करता है। श्रेणी आरोहण मतलब गुण स्थानों में आरोहण करता है। अब मान लीजिए भावधारा अच्छी नहीं होगी तो मिथ्यात्वी तो हमेशा मिथ्यात्वी ही बना रहेगा, फिर तो वो सम्यक्तवी कभी बनेगा ही नहीं, उसके भाव तो बनेगा ही ही नहीं। भाव विशुद्ध बन रहे हैं तभी आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुण स्थान कहते हैं। जब भाव ही विशुद्ध नहीं होंगे तो आत्मा की विशुद्धि कैसे होगी? इसीलिए आचार्य भिक्षु ने नौ पदार्थ में आपके पुण्य पाप में आएगा कि भावों की विशुद्धि, जो निर्जरा है आपके अवबोध में लिखा हुआ है, मंत्री मुनि ने निर्जरा अवबोध में है, देखिएगा निर्जरा वाले लेसन में, उसमें लिखा है मिथ्यात्वी की करनी को भी विशुद्ध माना गया है। अगर नहीं मानोगे तो फिर इसका मतलब वो तो हमेशा वैसे ही वही लेवल में पड़ा रहेगा, वो फिर कभी गुण स्थानों में ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। भाव विशुद्ध नहीं होंगे, भावों में तत्तमता नहीं आएगी तो वो कैसे होगा? भावधारा शुभ नहीं होगी तो अच्छे विचार आएंगे कैसे? अच्छा करेगा कैसे? सोचेगा कैसे? बनेगा कैसे? है ना। तो मिथ्यात्वी में भी चोई लेशिया हो सकती है। भाव उदय सूक्ष्म पारिणामिक एज यूजुअल। ठीक है। आत्मा ज्ञान और चारित्र को छोड़कर क्यों छोड़ा ज्ञान को? क्योंकि वो मिथ्यात्वी का बोल है, ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है ही नहीं ज्ञान। और चारित्र क्यों छोड़ा? क्योंकि उसका पहला गुण स्थान है और चारित्र गुण स्थान से मिलता है। ठीक है। अब लब्धि पांचों ही वीर्य एक बाल और दृष्टि उसकी अपनी मिथ्या दृष्टि, भवि अभवि कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो भवि है या अभवि है। ठीक है। और दंडक कौन से? सारे के सारे, और पक्ष दोनों हो सकते हैं, क्योंकि भवि अभवि है तो शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब आता है सम्यक मिथ्या दृष्टि। ये बहुत ध्यान से कीजिएगा और 99% एग्जाम में
सकते ही हैं। ठीक है, सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी तीसरा गुणस्थान। गुणस्थान। जीव के किसी एक में संशय आ जाना, विपरीत दृष्टिकोण नहीं, विपरीत दृष्टिकोण आए तो वो मिथ्यात्व बन जाता है। संशय आ जाना, किसी एक में संदेह आना। संदेह होना, शंका हो जाना, है ना, संदेहात्मक स्थिति, तो वो मिश्र गुण स्थान हो जाता है। कौन सा है? सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाती है। तो इसमें नियमाहीन जीव पर्याप्त होना कंपल्सरी है, संगी संगी होना। है। हाँ, ये याद रखिए, सम्यक मिथ्या दृष्टि की नियमा क्या है कि वो संगी संगी पर्याप्त पर्याप्त होगा, है, पर्याप्त तब होगा। वो कोई चीज समझ रहा है, तब उसको डाउट आता है, वो डाउट संदेह में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोलायमान स्थिति होती है। अब ये होता है तीसरा गुण स्थान। इसमें न जीव की मृत्यु होती है, न जीव के आयुष्य का बंध होता है। बहुत सारी बातें इस गुण स्थान में हो सकती है। 1 मिनट, अर्जेंट कॉल है, मुझे उठाना ही पड़ेगा।